बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। नई वीडियो के साथ मिसेस मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर। वीडियो को एंड तक देखा करें, इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं और छोटे पैमाने पर घर की छत पर हर किस्म की सब्ज़ियाँ, फल और फूल लगाकर अपने घर को खुशगवार बना सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, अपनी छत को खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। और ताज़ा और बिल्कुल जो फ्रेश चीज़ें आप अपने घर पे हासिल कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें झूठ, बुग़्ज़, चुगली, बखीली, इस तरह की तमाम बातें जब आप फारुग होते हैं तो बैठते हैं तो फिर इंसान है ना उसकी ज़बान रुकती है, ना आँख रुकती है, ना हाथ रुकता है। तो मेरे नज़दीक तो यही है कि आप अपनी 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, अपने घर के ज़रूरी काम करें और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपनी छत पे गार्डनिंग करें। तो बहुत शुक्रिया अगर आप मेरी इस बात को सुन रहे हैं, अगर अमल कर लेते हैं तो जज़ाकल्लाह। आज मैं क्या लगाने जा रही हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो मैं सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगाने जा रही हूँ उसमें है ये स्वीट पेपर। ये देखें, स्वीट पेपर, और इसको हम आम उर्फ़ ज़बान में शिमला मिर्च भी कहते हैं। और ये इसके मैंने बीज थोड़े निकाले हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जितनी ज़रूरत होती है मैं उतने बीज निकालती हूँ, बाकी मैं इनको संभाल के रख रही हूँ क्योंकि ये बीज फिर काम आते हैं, जो 2-3 साल तक तकरीबन चलते हैं। इनकी डेट एक्सपायरी नहीं होती, 3 साल तक तकरीबन रहती है। अगर आप एक दफ़ा ये ले लेते हैं शाशे इन बीजों के, तो आप लगा कर तो 3 साल तक इन्हीं से ही आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलें हम अपने बीज लगाना शुरू करते हैं। वैसे शिमला का पौधा तो एक पूरा पौधा बनता है, एक टोकरी में एक ही होना चाहिए। देखिए मैंने तकरीबन ये टोकरी तैयार करके इसको पहले पानी दे के तमाम मिट्टी को नरम कर लिया हुआ है, पानी दे दिया हुआ है। इसके भी बीज छोटे होते हैं, जैसे देखें इसके बीज बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आम मिर्चों के नहीं होते, डंडी टोकरी लंबी मोटी जिस तरह के, तकरीबन उसी तरह ही हैं। ये थोड़े से उनसे साइज़ से बड़े होते हैं। तो चलें ये मैंने पार्ट तैयार किया है। ये फल वाली टोकरियाँ, बाल्टियाँ किसी में भी आप लगा सकते हैं। इनमें कम से कम 5-6 इंच का जो है ना फासला होना चाहिए। तो मैं अभी लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये होल है और इस होल के अंदर मैंने एक ये लगा दिया। ये 6 होल मैंने किए हैं। ये देखें हर होल में मैं एक बीज लगा रही हूँ कि अगर ये कोई मुरझा जाता है तो कोई इसमें हो जाए। अगर सारे अल्लाह करे हो जाते हैं तो वेल डन। फिर मैं कोई और टोकरी का अरेंज करके तो मैं इधर से निकाल कर किसी और में भी लगा सकती हूँ, क्योंकि ये इसकी पनीरी भी बनती है ना, जिस तरह पनीरी पहले हम ला के लगाते थे, तो ये एक पनीरी की शक्ल में भी होती है। तो जितने मैंने 1 या 2 पौधे इसमें रखने होंगे वो रहेंगे और बाकी मैं इसको निकाल कर पनीरी किसी और टोकरी में कन्वर्ट कर लूँगी। तो चलें अब हम इनके होल बंद करते हैं। ये देखें इस तरह आप इस तरह घर में इसकी पनीरी भी किसी भी गमले में, किसी भी टोकरी में आप पनीरी लगा लें। ये देखें मैंने तमाम होल बंद कर दिए उंगली की मदद से, आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा नहीं। इनके बीज भी ये छोटे होते हैं तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है ना कि ज़्यादा गहराई तक जो है ना नहीं लेके जाना, बस इनको 1 इंची से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, ये बीज छोटे होते हैं। चलिए अगला हमारा मरहला, जिस तरह आप जानते हैं कि पानी देना, जो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ लेकिन वो थोड़ा समा गया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता होल के ऊपर नहीं, साइडों से जो है वो मैं पानी को थोड़ा सा और शामिल कर दूँगी। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज हमारी सर्दियों की एक और सब्ज़ी का जो है ना वो हमने काश्त कर ली है। वैसे ये गर्मियों सर्दियों दोनों सीज़न में होने वाली सब्ज़ी है। जिस तरह मिर्चें दोनों सीज़न में होती हैं, टमाटर दोनों सीज़न में होते हैं, ये शिमला मिर्च दोनों सीज़न में होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों सीज़नों में चलती हैं। तो चलें अगर आपके घर में भी छत में जहाँ कहीं भी जगह कोई टोकरी आपको नज़र आती है तो आज ही आप दिल में अहद करें कि हम एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। कोई भी लगा लें, फूलदार लगा लें, फलदार लगा लें, सब्ज़ी वाला लगा लें, कुछ भी लगा लें। तो आज कोशिश करें, मेरे से वादा करें कि आप ज़रूर कोई पौधा लगाएंगे और अपनी छत को खूबसूरत बनाएंगे। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पुराने व्यूवर जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मेरी हौसला अफजाई करें कि मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरी को हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह जल्दी ही किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।